राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसी देवी भी है जिनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम के पत्ते होते हैं, जो गधे पर सवार होकर संसार के रोगों को शांत करती हैं। जी हाँ, यह है माता शीतला। मान्यता है कि जब पृथ्वी पर भयंकर रोग, महामारी और चेचक का प्रकोप बढ़ जाता है, तब माता शीतला ही अपने शीतल कलश के जल से संसार को राहत देती हैं। अगर आप भी माता शीतला की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में जय माता शीतला लिखकर माता का स्मरण जरूर करें। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन समय में एक ऐसा काल आया जब पृथ्वी पर भयंकर रोग फैलने लगे। लोगों के शरीर में ज्वार, फोड़े, फुंसी और महामारी फैलने लगी। चारों ओर दुख और भय का वातावरण था। लोग इन रोगों से त्रस्त होकर देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाई जाए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि पृथ्वी पर फैल रही इस महामारी का कोई उपाय करें। कहा जाता है कि भगवान शिव के तेज और तप से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह एक तेजस्विनी देवी थी। उनके हाथ में झाड़ू, जल से भरा कलश और नीम के पत्ते थे और वे गधे पर सवार थी। वही दिव्य शक्ति आगे चलकर माता शीतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता शीतला के प्रकट होते ही वातावरण में शीतलता फैल गई। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर फैल रहे रोगों को शांत करें। तब माता शीतला ने कहा कि वे संसार में फैलने वाले ज्वार और महामारी को नियंत्रित करेंगी, लेकिन मनुष्य को भी स्वच्छता, संयम और श्रद्धा का पालन करना पड़ेगा। कथा में यह भी बताया जाता है कि उसी समय एक भयंकर शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे ज्वरासुर कहा गया। ज्वरासुर ही मनुष्यों के शरीर में ज्वार और रोग फैलाने वाली शक्ति माना गया। माता शीतला ने उसे अपने अधीन कर लिया और आदेश दिया कि जब मनुष्य धर्म के नियमों का पालन करेंगे तब वह शांत रहेगा, लेकिन जब लोग नियमों की अवहेलना करेंगे तब वह उन्हें कष्ट देगा। इसके बाद माता शीतला पृथ्वी पर आईं और लोगों को रोगों से बचाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और शीतलता ही रोगों से रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। इसी कारण माता शीतला के साथ नीम के पत्तों का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि नीम को रोगों को दूर करने वाली औषधि माना जाता है। माता ने यह भी कहा कि वर्ष में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब लोग अग्नि का उपयोग ना करें और शीतल भोजन ग्रहण करें। इससे शरीर को विश्राम मिलता है और रोगों का प्रभाव कम होता है। तभी से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी या बसौड़ा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन माता शीतला की पूजा करते हैं, उन्हें बासी या ठंडे पकवान का भोग लगाते हैं और नीम के पत्तों से घर की शुद्धि करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से माता शीतला का व्रत करता है, उसके घर में महामारी और रोगों का प्रकोप नहीं होता है। इसी व्रत की महिमा बताने के लिए एक प्रसिद्ध कथा भी सुनाई जाती है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 पुत्र और 2 बहुएं थीं। बहुत समय बाद दोनों बहुओं को पुत्र प्राप्त हुआ था। पूरा परिवार अत्यंत ही प्रसन्न था। उसी समय शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर की सास ने व्रत के नियम के अनुसार एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया, ताकि अगले दिन माता शीतला को भोग लगाकर वही ठंडा भोजन ग्रहण किया जाए। लेकिन दोनों बहुओं के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ठंडा भोजन खाने से कहीं वे बीमार ना पड़ जाएं और उनके छोटे बच्चे भी कहीं रोगी ना हो जाएं। इसी डर के कारण उन्होंने चुपचाप अपने लिए गर्मा गर्म बाटियां बना ली और उन्हें पशुओं के दाने वाले बर्तन में छिपाकर रख दिया। अगले दिन वे सास के साथ माता शीतला की पूजा करने गईं। पूजा के बाद जब सास माता के भजन गाने लगी, तब दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर लौट आईं और छिपा कर रखी हुई गर्म बाटियां खा लीं। कुछ समय बाद जब वे अपने बच्चों को उठाने गईं तो देखा कि दोनों बच्चे निर्जीव पड़े हैं।
यह देखकर वे विलाप करने लगी। सास को जब सारी बात पता चली तो उसने कहा कि तुमने माता शीतला के नियम की अवहेलना की है, इसी कारण यह अनर्थ हुआ है। दुखी होकर दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को गोद में लेकर घर से निकल पड़ी और भटकते भटकते एक पुराने खेजड़ी के वृक्ष के पास पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि दो स्त्रियां बैठी हैं जिनके बालों में बहुत जूं थी। बहुओं ने दया से उनके सिर की जूं निकालनी शुरू कर दी। इससे उन स्त्रियों को बहुत शीतलता और आराम मिला। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि जैसे तुमने हमारे सिर को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी शांति आए। जब बहुओं ने अपने दुख की कहानी सुनाई, तब वे समझ गईं कि वे कोई साधारण स्त्रियां नहीं, बल्कि स्वयं माता शीतला और उनकी सहचरी हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगीं। उनकी सच्ची पश्चाताप भरी प्रार्थना सुनकर माता शीतला प्रसन्न हो गई। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके मृत बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। अपने बच्चों को जीवित देखकर दोनों बहुएं अत्यंत ही प्रसन्न हुई और माता को बार बार प्रणाम करने लगीं। जब वे गांव लौटी तो पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने निश्चय किया कि वे श्रद्धा से माता शीतला का व्रत करेंगे और उनका मंदिर भी बनवाएंगे। तभी से यह मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से माता शीतला की पूजा करता है, उनके नियमों का पालन करता है, उसके घर में रोग, महामारी और दुखों का प्रवेश नहीं होता। माता शीतला अपने शीतल कलश के जल से संसार के कष्टों को शांत करती हैं और अपने भक्तों को आरोग्य और सुख का आशीर्वाद देती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता शीतला अवश्य लिखें, ताकि माता की कृपा आप पर भी बनी रहे। राधे राधे।